हित के लिए तब तब ही अवतार धरे प्रभु। जीवों के हित के लिए, ऋषि महात्माओं के दुखों को दूर करने के लिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार का मूल कारण तो हमने जाना कि जब जीवन में दुख बढ़ता है, जब हम कठिन परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो हिम्मत हारने पर परमात्मा प्रेरणा के रूप में, उत्साह के रूप में जन्म लेते हैं और विकट परिस्थितियों में जीवों का उद्धार करने के लिए सशरीर भी परमात्मा आते हैं। प्रभु के अवतार अनेक हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं अनेक हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत में से सशरीर रूप जब परमात्मा मृत्यु लोक में आते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। भगवान के अवतार के प्रकार की ओर अब आगे चले। भगवान के अवतार परिस्थिति के अनुसार होते हैं। मूल रूप से ये दो प्रकार से होते हैं। पहला अंशावतार और दूसरा पूर्णावतार। अंश के रूप में अर्थात कुछ समय के लिए अवतार लिया भगवान ने, लीला कार्य संपन्न किया और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लीन हो गए। और दूसरा पूर्णावतार। भगवान के समस्त अवतारों में अब तक दो पूर्ण अवतार कहे गए हैं। पहला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार और दूसरा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल का अवतार। अब इस पूर्ण अवतार में क्या होता है? पूर्ण अवतार में भगवान मनुष्य की भांति समस्त कठिनाइयों का सामना करते हैं, विकट परिस्थितियों से दो हाथ करते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारने का संदेश भी देते हैं प्रभु। और उसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि मनुष्य परमात्मा की जीवन लीलाओं से सीखते हुए अपने जीवन में सुधार करते हुए जीवन को आनंददायी बनाने का प्रयास करता है। जैसा प्रभु श्री राम के अवतार ने मनुष्य को किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ स्थिर रहने का संदेश दिया, शूरवीरता और धैर्यता के दो गुण सदैव जीवन में जीने के लिए प्रभु ने निर्देश दिया, आदेश दिया प्राणी को। उसी प्रकार बाल गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही हर प्रकार के कष्ट का हंसते हंसते सामना किया है। तो यहाँ हमारे लिए भी तो यह संदेश है कि विकट परिस्थिति आपके सामने रोए, आप उसके सामने क्यों रोए? बाल गोपाल की छवि हो, भगवान की अन्य लीलाएं हो या फिर द्वारिकाधीश का स्वरूप हो, भगवान मुस्कुराते हैं और निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि काल चक्र के अधीन जो जो परिस्थिति जीवन में आनी है उसका तो सामना हर जीव को करना ही पड़ेगा। प्रायः
हम जीवधारी विकट परिस्थितियों में ऐसा सोचते हैं काश हमारे मन के अनुसार हो जाए, किंतु जो होना है वह तो होकर रहेगा। वो हमारी इच्छा के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, किंतु जीव को सदैव ध्यान रखना चाहिए, आदर्श हम जैसा बनाते हैं, आदर्श ही हमारे जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाता है। आदर्श हमारे अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण होंगे तो ही हम जीवन में परिस्थितियों के आगे कभी रोएंगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे, डट कर उनका सामना करेंगे और इस विश्वास के साथ सामना करेंगे कि निश्चित रूप से मेरे प्रभु ने मानव शरीर जब धारण किया तब उन्होंने भी इस विकट परिस्थिति को पराजित किया, तो मैं तो उनका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य सुख की राशि है। सुख मनुष्य के देह से जुड़ा हुआ है, सुख मनुष्य की इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। विडंबनावश हम उस सुख को इधर उधर खोजते हैं। कारण यह कि हमने आदर्श को स्वीकार नहीं किया है। जीवन का आदर्श परमात्मा का स्वरूप, वह भी मनुष्य देहधारी ईश्वर का स्वरूप होगा। तो निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु के आदर्शों द्वारा ही हमें अनेक प्रकार की विकट परिस्थितियों का सहज समाधान मिलेगा। भगवान के अवतार, रामावतार के पश्चात और प्रभु की संपूर्ण लीला पूर्ण होने के पश्चात जब त्रेता युग के समापन की स्थिति आई, तो युग परिवर्तन के संकेतों को देखते हुए ऋषि मुनियों ने मन में विचार किया, परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु अब तो अत्याचार बढ़ेंगे, लालच बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा, किंतु उस लोभ के वशीभूत होकर आपके भक्तों पर इतने अत्याचार ना बढ़ जाए कि प्रभु हम सह भी ना पाए।